महाराज क्या करना चाहिए? तो आज नारद जी महाराज सनत कुमारों से कहते, महाराज फिर मैं एक जगह और गया। बोले कहां? बोले मैं वृंदावन पहुंचा, और जैसे ही मैं वृंदावन पहुंचा महाराज तो मैंने एक कौतुक देखा। बोले क्या? बोले वृंदावन में एक स्त्री लेटी हुई है और उसके पास में दो पुरुष वृद्ध अवस्था में लेटे हुए हैं, और ये पुरुष कोई और नहीं और ये देवी कोई और नहीं। मैं आपको परिचय दे दूं, ये देवी भक्ति महारानी है। देवी भक्ति महारानी है। और जो पुरुष लेटे हुए हैं, जो बूढ़ी अवस्था में लेटे हुए हैं, जर्जर अवस्था में लेटे हुए हैं, वो कोई और नहीं, ज्ञान वैरागी ही है, भक्ति महारानी के पुत्र ही हैं। मैं जैसे ही वहां से निकल रहा था तो मैंने सोचा कि संतों को स्त्री के समूह में नहीं जाना चाहिए, संत को एकांत में रहना चाहिए। लेकिन जब मैं उधर से निकला तो उस स्त्री ने मुझे आवाज लगाई, भो भो साधु छलम तिष्ठ मां चिंतामपि नाशया। हे महात्मा, अरे कहां चले जा रहे हो? अरे मेरी समस्या का समाधान करो। तो जैसे ही मैं उस स्त्री के पास में पहुंचा भगवान, तो मैं क्या देखता हूं, दो बूढ़े आदमी वहां लेटे हुए हैं। और क्या चल रहा है प्यारे? बोले कन्या विक्रणिया लोभात, कन्याओं का क्रय विक्रय हो रहा है महाराज समाज में। ये क्रय विक्रय तो है, 20 लाख दे दो तो भैया संबंध पक्का है, और 20 लाख नहीं है तो कोई संबंध नहीं। पहले समधि का जो अर्थ था, सम माने बराबर, धी माने बुद्धि, जिसकी बुद्धि बराबर वो ही समधि। लेकिन आजकल भैया जहां सौदा पट जाए वही समधि, जहां सौदा पट गई वही समधि है। दंपत्ति नाम चकलकदम, दाम्पत्य जीवन में कलह मचा हुआ है महाराज। पृथ्वी पर आया महाराज तो मुझे संतोष नहीं मिला। इस कलयुग ने सारी बुद्धि को विकृत कर दिया है महाराज। कलयुग ने सबकी बुद्धि को बिगाड़ करके रखा है। कलयुग ने सबकी बुद्धि को विकृत कर दिया है। कोई अच्छा निर्णय नहीं ले पाता है महाराज। कोई एक धर्म का कार्य करता है तो बखान करता है हजारों बार, और पाप करता है तो सोचता है कि पड़ोसी को भी पता ना चले। भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, ये कलयुग का प्रभाव है। भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे। पढ़ के अंग्रेजी कहावेंगे साहब, होटल में मधुपान करें। कर खंडन तीर्थ मंदिर का, नहीं दिव्य कथा कछुदान करेंगे। अबलातन देख जवान सभी, नहीं मात पिता को नहीं चाहिए। ये कलयुग ने सबकी बुद्धि को बिगाड़ करके रखा है महाराज। यह कलिकाल, यह कलिकाल, कठिन और गाली। यह यह कलिकाल, कठिन और गाली। यह कलिकाल, पाप परायण सब नर नारी। पाप परायण
कलयुग ने सबकी बुद्धि को बिगाड़ करके रखा है महाराज। तपसी धनवंत दरिद्र गही, कलिकोत तात न जात कही। कलयुग ने सबकी बुद्धि को बिगाड़ करके रखा है महाराज। और मैंने इस कलयुग में आकर के क्या देखा महाराज कि कलयुग ने सबकी बुद्धि को, संत तक नहीं छोड़े हैं साहब कलयुग ने। पाखंडा नृता संतु, कलयुग के जो संत महात्मा है महाराज वो भी बड़े आडंबरी हो गए हैं साहब। असली संत की कोई पूछ नहीं है, लेकिन महाराज जो समाज का कल्याण कर रहा है उसे कोई नहीं पूछ रहा। संत पाखंडी हो गए महाराज कलयुग में। मैं जैसे ही संतों के पास में गया तो महाराज क्या देखा, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनी हुई हैं, बड़े बड़े महल बने हुए हैं। मैंने पूछा कि महाराज ये महल किसके बने हुए हैं? तो अंदर से आवाज आती है कि त्यागी जी महाराज के। काहे के त्यागी? इतने बड़े बड़े महल बने हैं। और आगे बढ़ा तो बहुत शोर हो रहा था आश्रम में। मैंने पूछा कि भैया ये किसका आश्रम है? तो अंदर से आवाज आती है कि मौनी बाबा का आश्रम है। कैसा आश्रम मौनी बाबा का जिसमें शोर मच रहा है? काफी बच्चे खेल रहे थे। मैंने पूछ दिया महाराज ये किसके बच्चे खेल रहे हैं? तो अंदर से आवाज आ रही है कि ब्रह्मचारी जी की। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कलिकोत तात न जात कही। सबकी बुद्धि को बिगाड़ करके रखा।